बाके बिहारी मंदिर मथुरा जिले के वृंदावन धाम में रमन रेती पर स्थित है। ये भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बाके बिहारी भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। श्री राम वृंदावन एक ऐसी पावन भूमि है जिस भूमि पर आने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा आखिरी कौन व्यक्ति होगा जो इस पवित्र भूमि पर आना नहीं चाहेगा। श्री बाके बिहारी जी के दर्शन कर अपने को कृतार्थ करना नहीं चाहेगा। ये मंदिर श्री वृंदावन धाम के एक सुंदर इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण स्वामी श्री हरिदास जी के वंशजों के सामूहिक प्रयास से संवत 1921 के लगभग किया गया था। मंदिर निर्माण की शुरुआत में किसी दानदाता का धन इसमें नहीं लगाया गया है। श्री हरिदास स्वामी विषय उदासीन वैष्णव थे। उनके भजन कीर्तन से प्रसन्न हो निधिवन से श्री बाके बिहारी जी प्रकट हुए थे। स्वामी हरिदास जी का जन्म संवत 1536 में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी के दिन वृंदावन के निकट रजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके आराध्य देव श्याम सलोनी सूरत वाले श्री बाके बिहारी जी थे। इनके पिता का नाम गंगाधर एवं माता का नाम श्रीमती चित्रा देवी था। हरिदास जी स्वामी आशुधीर देव जी के शिष्य थे। इन्हें देखते ही आशुधीर देव जी जान गए थे कि ये सखी ललिता जी के अवतार हैं तथा राधा अष्टमी के दिन भक्ति प्रदायनी श्री राधा जी के मंगल महोत्सव का दर्शन लाभ हेतु ही यहाँ पधारे हैं। स्वामी हरिदास जी को रस निधि सखी का अवतार माना गया है। ये बचपन से ही संसार से उबे रहते थे। किशोर अवस्था में इन्होंने आशुधीर जी से युगल मंत्र दीक्षा ली थी तथा यमुना समीप निकुंज में एकांत स्थान पर जाकर ध्यान मग्न रहने लगे। जब ये 25 वर्ष के हुए तब इन्होंने अपने गुरु जी से वृत्तावेश प्राप्त किया एवं संसार से दूर होकर निकुंज बिहारी जी के नित्य लीलाओं का चिंतन करने में रह गए। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास जी को बिहारी जी की मूर्ति निकालने का स्वप्रादेश हुआ था। तब उनकी आज्ञा अनुसार मनोहर श्याम वर्ण छवि वाले श्री विग्रह को धर की गोद से बाहर निकाला गया। यही सुंदर मूर्ति जग में श्री बाके बिहारी जी के नाम से विख्यात हो गई। इस मूर्ति को मार्गशीर्ष शुक्ला की पश्चिमी तिथि को निकाला गया था अतः प्राकट्य तिथि को हम विहार पंचमी के रूप में बड़े ही उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री बाके बिहारी जी निधि वन में ही बहुत समय तक स्वामी जी द्वारा सेवित होते रहे थे। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको वहां लाकर स्थापित कर दिया गया। सांदेव वंश परंपरागत श्री कृष्ण यति जी बिहारी जी के भोग एवं अन्य सेवा व्यवस्था संभालने रहे। तब इन्होंने संवत 1975 में हरगुलाल सेठ जी को श्री बिहारी जी की सेवा व्यवस्था संभालने हेतु नियुक्त किया। तब इस सेठ ने वैरी, कलकत्ता, रोहतक इत्यादि स्थानों पर श्री बाके बिहारी ट्रस्ट की स्थापना की। इसके अलावा सभी भक्तों का सहयोग भी इसमें काफी सहायता प्रदान कर रहा है। आनंद का विषय है कि जब काला पहाड़ के उत्पात की आशंका से अनेकों विग्रह स्थानांतरित हुए लेकिन श्री बाके बिहारी जी यहाँ से स्थानांतरित नहीं हुए। आज भी उनकी यहाँ प्रेम सहित पूजा चल रही है। कालांतर में स्वामी हरिदास जी के उपासना पद्धति में परिवर्तन लाकर एक नए संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय से स्वतंत्र होकर सखी भाव संप्रदाय बना। इस पद्धति के अनुसार वृंदावन के सभी मंदिरों में सेवा एवं महोत्सव आदि मनाए जाते हैं। श्री बाके बिहारी जी मंदिर में केवल शरद पूर्णिमा के दिन श्री बाके बिहारी जी वंशी धारण करते हैं। केवल हरियाली तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं एवं जन्माष्टमी के दिन ही केवल उनकी मंगला आरती होती है जिसके दर्शन सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं और चरण दर्शन केवल अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। इस चरण कमलों का जो दर्शन करता है उसका तो बेड़ा ही पार लग जाता है। स्वामी हरिदास संगीत के प्रसिद्ध गायक एवं तानसेन के गुरु थे। एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी देखने लगे कि उनके बिस्तर पर कोई रजाई ओढ़कर सो रहा है। ये देखकर स्वामी जी बोले, अरे मेरे बिस्तर पर कौन सो रहा है? वहाँ श्री बिहारी जी स्वयं सो रहे थे। शब्द सुनते ही बिहारी जी निकल भागे लेकिन वे अपने चूड़ा एवं वंशी को बिस्तर पर ही रखकर चले गए। स्वामी जी को वृद्ध अवस्था में दृष्टिजीर्ण होने के कारण कुछ नजर नहीं आया। इसके तत्पश्चात श्री बाके बिहारी जी मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बाके बिहारी जी के पालने में चूड़ा एवं वंशी नजर नहीं आई लेकिन मंदिर का दरवाजा बंद था। आश्चर्यचकित होकर पुजारी जी निधि वन में स्वामी जी के पास आए एवं स्वामी जी को सभी बातें बताई। स्वामी जी बोले कि प्रातःकाल कोई मेरे पलंग पर सोया हुआ था, वो जाते वक्त कुछ छोड़ गया। तब पुजारी जी ने प्रत्यक्ष देखा कि पलंग पर श्री बाके बिहारी जी की चूड़ावंशी विराजमान है। इससे प्रमाणित होता है कि श्री बाके बिहारी जी रात को रास करने के लिए निधि वन आते हैं। इसी कारण से प्रातः श्री बिहारी जी की मंगला आरती नहीं होती है।
कारण रात्रि में रास करके यहाँ बिहारी जी आते हैं, अतः प्रातः शयन में बाधा डालकर उनकी आरती करना अपराध है। स्वामी हरिदास जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए अनेकों सम्राट यहाँ आते थे। एक बार दिल्ली के सम्राट अकबर स्वामी जी के दर्शन हेतु यहाँ आए थे। ठाकुर जी के दर्शन प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक होते हैं। विशेष तिथि उपलक्ष्य अनुसार समय का परिवर्तन कर दिया जाता था। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के संबंध में अनेकों कहानियां प्रचलित है। जैसे एक बार एक भक्तिमती ने अपने पति को बहुत अनुनय विनय के पश्चात वृंदावन जाने के लिए राजी किया। दोनों वृंदावन आकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। कुछ दिन श्री बिहारी जी के दर्शन करने के पश्चात उसके पति ने जब स्वगृह वापस लौटाने की चेष्टा की तो भक्तिमती ने श्री बिहारी जी दर्शन लाभ से वंचित होना पड़ेगा ऐसा सोचकर वो रोने लगी। संसार बंधन के लिए स्वगृह जाएंगे, इसलिए वो श्री बिहारी जी के निकट रोते रोते प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मैं घर जा रही हूँ, लेकिन तुम चिरकाल मेरे ही पास निवास करना। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात वे दोनों रेलवे स्टेशन की ओर घोड़ा गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस समय श्री बांके बिहारी जी एक गोप बालक का रूप धारण कर घोड़ा गाड़ी के पीछे आकर उनको साथ लेकर ले जाने के लिए भक्तिमती से प्रार्थना करने लगे। इधर पुजारी जी ने मंदिर में ठाकुर जी को ना देखकर भक्तिमती के प्रेम युक्त घटना को जान लिया एवं तत्काल वे घोड़ा गाड़ी के पीछे दौड़े। गाड़ी में बालक रूपी श्री बांके बिहारी जी से प्रार्थना करने लगे। दोनों में ऐसा वार्तालाप चलते समय वो बालक उनके मध्य से गायब हो गया। तब पुजारी जी मंदिर लौटकर आए और पुनः श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने लगे। इधर भक्त तथा भक्तिमती श्री बांके बिहारी जी के स्वयं कृपा जानकर दोनों ने संसार का गमन त्याग कर श्री बांके बिहारी जी के चरणों में अपना जीवन को समर्पित कर दिया। ऐसे ही अनेकों कारण श्री बांके बिहारी जी की झलक देखने अर्थात झांकी दर्शन होते हैं। श्री बिहारी जी मंदिर के सामने के दरवाजे पर एक पर्दा लगा रहता है और वह पर्दा 1-2 मिनट के अंतराल पर बंद एवं खोला जाता है। इस विषय में यह किंवदंती है कि एक बार एक भक्त देखता रहा कि उसकी भक्ति के वशीभूत होकर श्री बांके बिहारी जी भाग गए। पुजारी जी ने जब मंदिर के कपाट खोले तो उन्हें श्री बांके बिहारी जी नहीं दिखाई दिए। पता चला कि वे अपने एक भक्त की गवाही देने अलीगढ़ चले गए हैं। तभी से ऐसा नियम बना दिया गया कि झलक दर्शन में ठाकुर जी का पर्दा खुलता एवं बंद होता रहेगा। ऐसे ही बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।